खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। यातायात थाना प्रभारी और चाइल्ड लाइन की साझा मदद से 3 वर्षीय खोई हुई आस्था पहुंची अपने घर। स्टेशन निदेशक बलराम का हुआ दानापुर तबादला। छापेमारी के दौरान लगातार की जा रही है शराब बरामद। लोगों को जागरूक करने के लिए समाहरणालय में लगाए गए चुनाव से संबंधित होर्डिंग। गश्ती दंडाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। डीएमसीएच अस्पताल के आउटडोर के पास से एक 3 वर्षीय आस्था कुमारी अपनी मां रीना देवी से बिछड़ गई। आस्था भटकते हुए पास के मोहल्ले में चली गई, जहां कुछ लोगों ने खोई हुई बच्ची समझकर पास के यातायात थाना प्रभारी नीलमणि रंजन के हवाले कर दिया, ताकि खोई हुई बच्ची को उसके परिजन तक पहुंचाया जा सके। थाना प्रभारी नीलमणि रंजन ने बच्ची से पूछताछ कर तुरंत ही आसपास के मोहल्ले में अपने कुछ सिपाहियों के साथ जाकर बच्ची के परिजन की तलाश शुरू की। काफी मुशक्कत के बाद भी जब परिजन का कोई सुराग नहीं मिला तो थाना प्रभारी ने चाइल्ड लाइन को इसकी सूचना दी। कुछ देर बाद चाइल्ड लाइन के कर्मी यातायात थाना पहुंचे और बच्चे से पूछताछ में पता चला कि बच्ची सुराचट्टी मोहल्ले की निवासी रीना देवी की लड़की है। चाइल्ड लाइन के कर्मी ने उक्त मोहल्ले के लोगों को फोन कर बच्ची के बारे में बताया, फिर बच्ची के परिजन तक खबर पहुंचाई गई, जिसके बाद बच्ची के परिजन यातायात थाना पहुंचकर जरूरी कागजी प्रक्रिया के उपरांत अपनी बच्ची को घर ले गए। बच्चा के साथ मतलब बच्चा घर हम हॉस्पिटल में थे पापा के साथ। अब पापा के साथ थे तो बच्चा सब ले गया था घर पर आता जाता था तो हम चल गया, हम खेलने लगा हुआ घर पर, हम ध्यान दिए नहीं, इताली इधर चल आया। मेरा बेटी है छोटी वाली, हाँ 3 वर्ष की है, इतने वजह से गुम हो गई है। घर पर खेल रहा था ना, सो हम समझे थे, हम क्या नहीं गए, हम तो हॉस्पिटल में थे ना, वही चलते। कैसे मेरा रेखा देवी के कारण, रेखा देवी फोन किया तब बोला कि थाना का पर है। अच्छा, थाना पर, यातायात थाने पे। हाँ। अच्छा, तो फिर वहाँ से आपको मिल गया। हाँ। कहाँ आपका घर कहाँ हुआ है? सुराचट्टी है। सुराचट्टी। हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रीना देवी। रीना देवी। भटक के यहाँ यातायात थाना पर पहुँचा दिया गया था। भटक रही थी तो मोहल्ले के लोग पहुँचा दिया था यहाँ थाना पर में। बड़ा बाबू के द्वारा सूचना दिया गया कि भटकते हुए बच्ची आ गई है, कृपया आप लोग आगे कार्रवाई के लिए अपने साथ ले जाइए। उस सूचना के उपरांत हम लोग यहाँ आए और जब बच्ची से पूछताछ किए, नाम ताम जानने के लिए, नाम पता जानने के लिए जब पूछताछ किए बच्चा से, तो बच्चा ने बताया जो मेरा घर सुराचट्टी है, पिता का नाम विजय महतो है और माता का नाम रीना देवी है। तो मैंने सुराचट्टी के इनके पड़ोसी को फ़ोन किया और उससे फ़ोन करके पता ले करके तब बच्ची को, इसके माँ को बुला करके बच्ची को सुपुर्द किया। सच्चिदानंद झा, चाइल्ड लाइन दरभंगा, काउंसिलर हूँ। यहाँ पे सूचना मिला, कुछ लोग बताए बच्ची रो रही है, यहीं पे आसपास लोग गाड़ी जा रहे थे, बच्ची रो रही थी। तो वहाँ पे बच्ची छोटी सी 3 साल की थी, लोग रो रही थी। तो हम लोग वहाँ पे गए, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी थी और क्या कहते हैं कुछ लोग थे वहाँ पे। तो हम लोग गए, भीड़ थी इकट्ठा, देखी बच्ची थी, फिर रोई थी, पूछे तो उसे नाम ने स्पष्ट बता नहीं पाए थे, कुछ नाम बताई थी सर याद नहीं है। तब उस लोग हम लोग थाना पे, एक महिला सिपाही के साथ उसको थाना पे रख दिए। अब चूँकि तत्काल हम लोग को इन्फॉर्मेशन देना था कि चूँकि अभी आज पता लगा कि आसपास के लोग कहीं उसको मैंने कहीं भुला गई होगी, तो आसपास पहले तो जितने भी चेक पोस्ट है मतलब उसको सूचना दे दी हम लोग, और कि अगर कोई माता पिता अगर बच्ची खो गई या रो रही हो तो हम लोग को सूचना दिया। उसके बाद टेम्पो को जितनी भी गाड़ी जो चलती है सड़क पे, उन लोग से भी अपील किए कि छोटी बच्ची खो गई है, यदि आपको किसी प्रकार कोई सूचना या आसपास रो रही है तो आप हम लोग को बता दीजिए कि नाका नंबर 6 जो 6 पे थाना है उसी के पास हम लोग अपने बच्ची को रखे हुए हैं। एक महिला सिपाही थी जो ऑफिस में काम करते उनके साथ रहती थी, तो वहाँ पर हम लोग रखे हुए थे उसको। कितने साल का बच्चा था सर? शायद करीबन 2.5 या 3 साल की। क्या आसपास के ही मतलब
हाँ, वो आस पास DMCH में आई हुई थी उसकी माँ इलाज कराने के लिए अपने वो उसके फादर मैंने लगता है नाना या दादा की तबीयत खराब तो उसमें आई थी, उसी में वो भटक गई थी। तो क्या उनको दे दिया गया बच्चे? हाँ, उनको दे दिया, उसको वेरीफाई करके और चाइल्ड लेबर के साथ में आई थी। उनका व्हाट्सअप जो पहले का व्हाट्सअप थे उनको देख के और व्हाट्सअप से कॉलिंग करके और जो पी का फ़ोटो आता है उस फोटो से देखते हुए उसके बाद वेरीफाई किए और उसके बाद दे दिए उसको। ठीक, और क्या कहते हैं कि मैंने दोनों को उसका CD अब मेरे पास रखा हुआ है। जो पता चला कि उनके घर के फैमिली लोग हैं, वो बच्ची उस फैमिली की मेंबर है, वेरीफाई किया, उसका लिखित हम लोग रख लिया अपने पास। किस तरह से आप लोग काम कर विधानसभा चुनाव को लेकर दरभंगा प्रशासन ने जोर शोर से प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी है। जगह जगह बड़े बड़े चुनाव से संबंधित होर्डिंग लगाए गए हैं ताकि समाहरणालय आने जाने वाले लोगों को इस माध्यम से जागरूक किया जा सके। साथ ही साथ चुनाव से संबंधित हर तरह की जानकारी भी उन्हें प्राप्त हो सके। आप देख सकते हैं कि समाहरणालय के बाहर जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई है उस पर चुनाव से संबंधित सभी जानकारी दी गई है। लोगों को किस तरह से बूथ पर जाना है और कोविड-19 को देखते हुए सभी नियमों का पालन कैसे करना है उसका भी होर्डिंग लगाया गया है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आगामी आने वाले पर्वों दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ को देखते हुए समस्तीपुर रेलखंड 15 अक्टूबर से कुछ ट्रेन चलाने की तैयारी दरभंगा से करने का निर्देश सेंट्रल रेल से मिला है। स्टेशन डायरेक्टर बलराम ने जानकारी देते हुए कहा कि लॉकडाउन से पूर्व चलने वाली कुछ ट्रेनों का परिचालन के लिए तैयार रहने का निर्देश मिला है, जिसमें जयनगर से कोलकाता भाया दरभंगा गंगा सागर एक्सप्रेस, जयनगर से अमृतसर भाया दरभंगा जननायक एक्सप्रेस प्रतिदिन तथा दरभंगा से मैसूर एवं दरभंगा से पुणे सप्ताह में एक दिन चलने की संभावना है। जो दरभंगा डिपो से चलने की बात है, 3 ट्रेन हमारी प्राइमरी चलने का है प्रपोजल में और एक हमारा सेकेंडरी ट्रेन रहेगा। जैसे मैं नाम बता देता हूँ, दरभंगा अमृतसर जो जननायक एक्सप्रेस है जो पहले चला करते थे, और एक है हमारी जनसाधारण अहमदाबाद के लिए जो दरभंगा से अहमदाबाद के लिए चलती है 55-59-60 और 1-25-77-78 जो बागमती नाम से जानी जाती थी और जो जाती थी दरभंगा से मैसूर वीकली है। और एक ज्ञान गंगा जो पुणे से आती है दरभंगा को, दरभंगा से जो पुणे जाती है शुक्रवार को, तो इनका चलने का प्लान है। बाकी इन रूट में भी कुछ ट्रेनें दरभंगा से बढ़ी हैं, बढ़ने का आसार है 15 तारीख से। एक है 1-55-47-48 जो दरभंगा जयनगर से LT को जाती है। दूसरा है 1-31-85-86 गंगा सागर एक्सप्रेस जो मतलब जयनगर से सियालदह के लिए है। 1-31-35-36 ये भी दरभंगा से जयनगर से चलती है, दरभंगा होते हुए जाती है आपके कोलकाता को। और 1-43-44 जो हावड़ा से रक्सौल के बीच चलती है, तो भी दरभंगा होके ही जाती है। इन ट्रेनों का परिचालन होने का आसार है 15 तारीख से। कब से कब तक चलेगी? 15 से 30 तारीख का प्लानिंग के लिए नोटिफिकेशन आया है। 30 अक्टूबर 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। तो क्या इसके लिए रिजर्वेशन वगैरह या कैसे क्या रहेगा? कोविड-19 के पालन के लिए हो? जी, जैसा बाकी सब ट्रेनों का परिचालन का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके आधार पर उसका बुकिंग वगैरह शुरू हो जाएगा। अभी तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है। प्लानिंग करने के लिए फिजिबिलिटी मतलब रेको को चलाने ट्रेन को चलाने के लिए रेको को तैयार करने के लिए अभी ऑर्डर आया है, उसके हिसाब से काम हो रहा है। दरभंगा स्टेशन के निदेशक बलराम का तबादला दानापुर हो गया है। उनके स्थान पर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन मुगलसराय से पुष्कर कुमार आए हैं। बलराम ने दरभंगा में अपने 2 वर्ष के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि मेरे कार्यकाल में दरभंगा स्टेशन का विकासात्मक परिवर्तन हुआ और सबसे कठिन समय था पिछले वर्ष 2 ट्रेनों के बोगी में आग लगना, फिर इस बीच कोरोना के कारण लॉकडाउन लगना जिससे सब कुछ ठहर सा गया। नव पदस्थापित स्टेशन डायरेक्टर पुष्कर कुमार ने भी अपनी बात साझा की। कैसा है दरभंगा स्टेशन और आपका तबादला किया गया? कहाँ तबादला किया गया और वहाँ की आप पोस्ट? जी, आप लोग के बीच कार्य करते हुए दरभंगा में काफ़ी सुखद अनुभूति रही और काफ़ी उथल पुथल भी आया, कोरोना भी इसी बीच में आया और उस बीच में हम लोगों ने काफ़ी तत्परता के साथ कोविड कोच बनाया और बहुत सारा रेलवे ने बहुत सारा और भी बहुत सारे कार्य किए। LHV ट्रेनें आई,
बहुत सारा फेरबदल भी हुआ। उस बीच में हम लोगों ने हमारे यहाँ पे कई सारे स्टेशन पे भी परिवर्तन हो ही रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं एस्केलेटर लग रहा है, लिफ्ट लग रहा है, तो तरह तरह के बदलाव दिन प्रतिदिन आ ही रहे हैं। उस परिवेश में काम करते हुए मुझे बहुत ही मतलब अच्छा रहा यहाँ पे, और हर चुनौतीपूर्ण कार्य को भी हम लोगों ने बहुत सफलता से निभाया है। अच्छा अनुभव रहा है यहाँ पे काम करने का, अच्छा माहौल रहा है। आगे मेरा पदस्थापना अभी हेडक्वार्टर के आदेश के तहत दानापुर में हुआ है, DME TS दानापुर के पोस्ट पे, और मैं आज चार्ज हैंड ओवर कर दिया हूँ। कल मैं वहाँ अपना पदभार ग्रहण करूँगा। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए दरभंगा के DMCH के सभागार में 2 पालियों में गश्ती दल के दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा उनके निर्वाचन से संबंधित कर्तव्यों को समझाते हुए EVM की पूरी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि उनकी ड्यूटी मतदान तिथि के 1 दिन पूर्व प्रारंभ हो जाती है। उन्हें वज्रगृह से EVM प्राप्त करके आवंटित मतदान केंद्र तक पहुंचाना है, इसलिए उनकी ड्यूटी काफी संवेदनशील है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार EVM लेकर जाने वाला कोई भी वाहन किसी थाना, किसी ढाबा, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर नहीं रुकेगा। मतदान केंद्रों को EVM उपलब्ध कराने के उपरांत उसी PSL पर रहकर दिन भर विधि व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण बनाए रखना है तथा मतदान समाप्ति के उपरांत पुनः EVM सुरक्षित वापस लाकर वज्रगृह में जमा करना है। उन्होंने कोविड-19 के गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करने से संबंधित समान निर्वाचन प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। पिता का नाम, पूरा एड्रेस बताए, कहाँ के रहने वाले? आजा सर, जिला दरभंगा। कितने साल से दारू का काम कर रहे थे? 10 साल इनमें से मतलब तो याद चलाते लेबर में मेरी पत्नी रहना। और आपके साथ और भी कोई इस कारोबार में शामिल है और लोग? ये कारोबार जो करा दारू का कुछ हमारे साथ में अभी है स्टेशन में। कैसे, कहाँ से लाते थे ये? हम नहीं जाते होते हैं, पत्नी जैसे हम तो चले जाते होते लेबर में। कब आपको पुलिस पकड़ के कब लाई यहाँ? आज कितने बजे? 10 से 11 बजे आता है। कहाँ से पकड़ के लाई? आजा सर, वहाँ पे क्या कुछ आपके साथ लाया गया जो बरामद किया गया शराब? कौन सा शराब बरामद किया गया जो आप धंधा करते? कौन कौन सा शराब? सोफिया जैसे कितना कितना शराब आप लाए हुए? तो सारी गिनती हम नहीं की। थाना कहाँ है आपका, कौन सा थाना है? झड़िया सर, मोहल्ला? आजा सर। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय विद्वत परिषद की एक अति आवश्यक बैठक ऑनलाइन हुई। बैठक में स्नातक प्रथम खंड, द्वितीय खंड एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के 2020 की परीक्षा लिए जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुए कुलपति को अग्रतर कार्रवाई हेतु अधिकृत किया गया। पटना से दरभंगा आने के बाद बुधवार को विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार संजय सरावगी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली निकाली। इस रैली में उनके कई कार्यकर्ताओं द्वारा संजय सरावगी को पाक चादर माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके आसपास कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा है। वहीं दूसरी तरफ को यह भी बता दें कि कोविड-19 को देखते हुए इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक ही चुनाव को करवाना है। साथ ही साथ सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को भी नियम में रहकर चुनाव लड़ना है। लेकिन जिस तरह से रैली और नामांकन की बात करें तो यहाँ न तो लोगों के चेहरे पर मास्क देखे जा रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए देखा जा रहा है। ऐसे हालत में कोविड जैसी बीमारी को हल्के में लेना लोगों के लिए मुश्किल पड़ सकता है। खासतौर पर प्रशासन को भी इस पर ध्यान देनी होगी।
आराम से